नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं मिलन छत्री फिर एक बार आपका सामने में हूं एग्जिट पोल लेकर। डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की महत्व इतना क्या है क्या नहीं है वो आप लोग को साथ शायद मालूम है। क्यों हम लोग बिफोर टाइम में जितना भी इलेक्शन अभी तक एग्जिट पोल किया, जैसे लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात ही आप लोग करेंगे तो आप लोग को एक परिणाम मिल जाएंगे। हमारा डीएसटीवी इंडिया न्यूज ने और डीएसटीवी दार्जिलिंग ने जो अभी तक एग्जिट पोल किया, वो एग्जिट पोल का साझा आप लोग को सामने में कर रहा हूं। तो आज की बहुत चैनल बहुत कुछ दिखा रहा है। एग्जिट पोल हमेशा ही सब परफेक्ट होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिलन छत्री आप लोग को एश्योर कर सकता हूं क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। आज आप लोग को लिए कुछ चमक देने वाला एग्जिट पोल में डिफरेंट डिफरेंट बड़ा कंपनी अपना अपना चीज आगे साझा करते हैं। उन लोग का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बड़ा बड़ा कंपनी का, लेकिन डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग बहुत छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है नहीं है आप लोग परिणाम 4 तारीख को जब आएंगे तो आप मिला लेना। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, क्यों ये साझा कर रहा हूं। मेरा आज का ये दिन का इंतजार था जो डीएसटीवी का एग्जिट पोल क्या है नहीं है आप लोग को मैं साझा कर दे रहा हूं। देखिएगा, डीएसटीवी का एग्जिट पोल कोई मामूली एग्जिट पोल नहीं होंगे। परिणाम आने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा मिलन छत्री ने क्या कहा, क्या कर रहा है, वोटर लोग क्या किया, मतदान किया, उसके ऊपर में ऑब्जर्वेशन करना, एग्जिट पोल करना बहुत मुश्किल है। सैंपल टेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बात होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। बंगाल के चुनाव मैं बंगाल से शुरू करूंगा। नेशनल चैनल बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल जिन लोग एग्जिट पोल किया उन लोग तमिलनाडु, केरला, असम, पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब मैं बंगाल से शुरू करूंगा। क्यों हमारा कंपनी जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है बंगाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल से शुरुआत है इस कंपनी का। तो है रस इस कंपनी का जो बेस है बंगाल से, तो हम बंगाल से शुरुआत करेंगे। बंगाल के चुनाव इस बार जिस तरीका से चुनाव संपन्न हुई है, ऐसे चुनाव हमेशा आदमी चाहते हैं इस तरीका का निर्झंझट चुनाव संपन्न हो। क्यों इतना नीट एंड क्लीन फेयर इलेक्शन इस बार बंगाल में संपन्न हो चुका है। तो उसी आधार से देखिएगा, मैं आप लोग को साझा कर रहा हूं बंगाल की चुनाव 294 सीटें का चुनाव की परिणाम क्या आ सकते हैं, उसकी विषय लेकर मैं आप लोग के सामने में साझा कर रहा हूं। आप लोग मेरा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का हौसला, आप लोग का जो प्यार वो डीएसटीवी का सबसे बड़ा एसेट है। 294 सीटें का जो अभी हमारा टीम अनुसंधान किया है, बंगाल की सुंदरबन से पहाड़ तक, ओशान से हिल तक 294 सीटें का। पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए थे 152 सीटें का, आज संपन्न हुआ है 142 सीटें का। 142, 152 ये जो चुनाव की नतीजा आएंगे 4 तारीख को। एग्जिट पोल डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट ढांचा में होते हैं। हमारा सैंपल टेस्ट किया था हमारा कंपनी का, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो बाद में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन देखिएगा, फर्स्ट फेज चुनाव में जब बंगाल में संपन्न हुआ था 152 में, उस टाइम पे टीएमसी आगे में चल रहा था 72 सीटें में। 72 सीटें में टीएमसी आगे चल रहा था। कितना सीट में? 72 में। बीजेपी उसी जगह पे 74 सीट में आगे चल रहा था। कितना हुआ? 146, रह गया 6 सीट। 6 सीट में कांग्रेस 4 सीट में आगे चल रहा था उस वक्त, और 2 सीट आदर्श आगे चल रहा था। 2 सीट। फर्स्ट फेज का चुनाव कटे के टक्कर हुआ, कटे के टक्कर हुआ। फर्स्ट फेज चुनाव बंगाल में कटे के टक्कर हुआ। आइए सेकेंड फेज आज संपन्न हुआ। आज भी टर्न आउट
बहुत ज्यादा टर्न आउट हो चुके थे, जिसके बजाय आदमी डिफरेंट डिफरेंट का सोच रहा था। लेकिन बंगाल के वोट इस बार तीन सिस्टम से वोट हुआ है। कैसे? एक शक्तिशाली पार्टी का एगेंस्ट में बंगाल बेस एक पार्टी का चुनाव लड़ रहा था। इस बार बंगाल की महिलाएं इस चुनाव का सबसे बड़ा योगदान रखा है, क्योंकि महिलाएं का वोट जो है, महिलाएं का परसेंटेज जो वोट है, फीमेल वोटर्स में हम पहले जाएंगे। फीमेल वोटर्स में हमारा सैंपल टेस्ट था, करीबन 49,000 फीमेल वोटर का सैंपल टेस्ट था, 49,000, जिसमें फीमेल वोटर का कहना अनुसार बंगाल में परिवर्तन नहीं प्रत्यावर्तन चाहिए था, वो फीमेल वोटर का कहना था। उसका अंदर में महिला वोटर जितना भी था, 78% महिलाएं एलिजिबिलिटीज ममता बनर्जी का गवर्नमेंट को उन लोग चाहते थे, क्योंकि उन लोग इस सरकार से कुछ लाभान्वित होते थे, कुछ सुविधाएं मिलते थे, जैसे लोस्पी के भंडार इस चुनाव के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका रखा है। आइए, बीजेपी का वोटिंग में बंगाल में जितना भी हिंदी भाषी है, उस वोट में बीजेपी आगे चल रहा था। उस परसेंटेज पे आप देखेंगे तो बीजेपी वहां पे 65% वोट अपना ईवीएम मशीन की सिंबल में उन लोग को से मदद मिला है। कितना? 65% हिंदी भाषी वोटर्स में, बंगाल में जितना भी हिंदी भाषी वोटर्स है। और एक निर्दिष्ट रिलीजन की वोटर्स में 82% वोटर्स गया ममता बनर्जी के जो पार्टी है टीएमसी की तरफ, एक रिलीजन बेस्ड वोटर्स। सीधा बोलने से मुस्लिम वोटर्स का 78 to 82% वोटर्स उस तरफ गया। तो देखिएगा, मैं आप लोग को फिगर अभी भी साझा नहीं किया, साझा कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये एग्जिट पोल है, इतना दिन तो इंतजार किया, कुछ देर और इंतजार कीजिए। बंगाल की दूसरी फेज की चुनाव आज संपन्न हुए हैं। इस फेज में भी आज बड़ा कोई हिंसा का घटना नहीं घटा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। एक चीज बंगाल में आज स्पष्ट हो चुका है, सत्ता में जो था वही सत्ता में लौट रहा है जैसा लग रहा है। क्यों? मार्जिन कम है, परसेंटेज वोट का बहुत क्लोज फाइट में चल रहा है। 1-1.5% का फर्क चल रहा है इस वक्त, 1-1.5% का फर्क चल रहा है। क्यों? बीजेपी ने जी जान लगा दिया था इस चुनाव में लड़ाई करने के लिए, और चुनावी मैदान में उन लोग 100% दिया, उनके सपोर्टर्स भी दिया, उनका नेता भी दिया, क्यों सेंट्रल के लीडर्स लोग भी यहां पे काफी प्रचार में व्यस्त था। तो देखिएगा, इस वक्त को जो बंगाल की परिणाम की जो इंतजार पे है 4 तारीख, हमारा एग्जिट पोल परफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग को सैंपल टेस्ट सही था कि गलत था। तो देखिएगा, बंगाल में 3 हिस्से में वोट बंटा जाते हैं, एक कोलकाता केंद्रिक, एक नॉर्थ बंगाल साइड्स और एक साउथ बंगाल साइड्स में। ये तीनों हिस्सा में महिला वोटर का जो वोटिंग था, महिला वोटर्स का जो वोटिंग था, वो ममता बनर्जी की तरफ ज्यादातर वोट का परसेंटेज गया है। महिला वोटर का 65% to 70% वोट ममता बनर्जी की तरफ गया। तो देखिए, आज 142 का सीट का जो आंकड़ा आ रहा है, इस आंकड़ा में आज की बीजेपी बैकफुट में है। क्यों? फर्स्ट फेज में जब चुनाव हुआ था 152 में, उस जगह पे बीजेपी 3 सीट आगे था टीएमसी से। उस वक्त टीएमसी 70 के आसपास सीट में, 72 के आसपास में आगे था। तो उस हिसाब से आज का जो बीजेपी का जो पल्ला दिखा रहा है, आइए टोटल वेस्ट बंगाल में हम आप लोग को जिला वाइज बाद में भाग कर रहा है, पहले आप लोग को फिगर बता रहा है। बहुत आदमी इंतजार पे है, फिगर क्या है नहीं है।
ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का फिगर आ रहा है इस चुनाव के परिणाम में। सरकार गठन करने के नजरिया उनके ऊपर में आ रहा है। 151 से 158 सीट का आसपास टीएमसी के नजर आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, 151 टू 158 ये आसपास ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का नजर आ रहा है। 151 टू 158 आइए भारतीय जनता पार्टी का 108 1082 1082 130 नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आप लोग को हम बता रहे हैं बीजेपी का जो मैजिक फिगर है 148 से ऊंची दूरी में उन्हें रुकने नजर आ रहा है। कांग्रेस का यहां पे क्या आ रहा है, 4 से 8 का सीट का अंक आ रहा है। आदर्श 2 से 6 तक आ रहा है, 2 से 6 तक आ रहा है। हम आज जिलावारी नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल की जिलावारी बहुत टाइम लगेंगे। हर जिला का इस वक्त इतना समय नहीं है जो आप लोग को साथ हम साझा कर सके, लेकिन संख्या का जो फिगर है, मैजिक जो फिगर है 148 टीएमसी सिंगल हैंड से आगे बढ़ रहा है। मेरे को यही नजर आ रहा है। हम लोग के पास जो सैंपल टेस्ट किया उसी आधार से हम लोग आप लोग को साथ साझा कर रहा हूं। ये ठीक होगा 100%, कोई भी गारंटी नहीं है। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हमेशा मिलता है ऐसा भी नहीं है। जैसे लास्ट इलेक्शन में बहुत आदमी को, बहुत कंपनी को एग्जिट पोल मिला नहीं था, बहुत कंपनी को मिला नहीं था। तो हम लोग एग्जिट पोल इसी तरीके से किया था। देखिएगा, अब आप लोग को दिखा रहा है, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। डीएसटीवी का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखा दे रहा है। देखिएगा 2024 की लोकसभा चुनाव में डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग जो एग्जिट पोल किया था, हम लोग एनडीए को दिया था 278 टू 325 एनडीए का को दिया था। तो आप लोग सोच लीजिएगा, इंडिया जोट को दिया था 179 से 205 तक दिया था। उसी आधार से दैनिक भास्कर ने दिया था 281 टू 350 दिया था लोकसभा का चुनाव में। इंडिया न्यूज डी डायनामिक ने किया था, उन लोग एग्जिट पोल 371 किया था। इंडिया टीवी सीएनएक्स किया था 371 टू 401 किया था। जन की बात जो एग्जिट पोल हुआ था उनकी कंपनी की तरफ से 362 392 दिया था। सिर्फ हमारा ही डीएसटीवी इंडिया न्यूज एक एग्जिट पोल किया था जिसके बाजू में पहुंचा था 294 में जाके एनडीए अलायंस का गठबंधन रुक गया था। हम लोग 281 से दिया, 278 से दिया था। तो अभी देखिएगा यहां पे 3 श्रेणी का वोटर्स है। यूथ वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ मोड़ा। इस बार बीजेपी के लिए जो लड़ाई था बहुत टफ फाइट था और टीएमसी के लिए टफ फाइट था। क्यों, आप डिफरेंट सेक्टर में देखेंगे, बंगाल में हर कोने में इस बार चुनाव का जो ढांचा था, प्रचार की ढांचा और प्रशासनिक स्तर के चुनाव आयोग की जो रिस्ट्रिक्शन था, जितना कराया था, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट था। शायद बंगाल ने बिफोर कोई चुनाव में ऐसे स्ट्रिक्ट चुनाव संपन्न होने नहीं देखा बंगाल को वोटर्स ने। तो इसी आधार से आप देखिएगा, मैं फिर भी एक बार साझा कर रहा हूं आप लोग को, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का नजर आ रहा है 151 से 158 तक। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का 108 से
125 तक नजर आ रहा है। 108 से 125। कांग्रेस को 4 से 8 तक नजर आ रहा है। आदर्श 6 का नजर आ रहा है। तो ये देखिएगा, ये रहा बंगाल का सेगमेंट। आइए आसाम में। आसाम में प्रॉपरली आप देखेंगे तो ओवरऑल हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार तीसरी बार से फिर एक बार आसाम में लौट रहा है। आसाम का गवर्नमेंट फिर ही बीजेपी का गवर्नमेंट बन रहा है। आसाम की गवर्नमेंट फिर बीजेपी बन रहा है, लेकिन वहां पे सीट का जो जायदाद दिखाया जा रहा है 78 to 85 का नजर आ रहा है बीजेपी का। 78 to 85 का। कितना? 78 to 85 का। मैं फिर एक बार सजा कर रहा हूं, आसाम में 78 to 85 का नजर आ रहा है। उसी जगह पे कांग्रेस का नजर आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, 30 से 42 का सीट का नजर आ रहा है। 30 to 42। आदर्श शून्य ही आ रहा है। आइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्टालिन का गवर्नमेंट फिर एक बार फॉर्म कर रहा है। वहां पे एज इट इज सिंगल मेजोरिटी में स्टालिन जी का गवर्नमेंट ही आ रहा है, डीएमके आ रहा है। जो विजय जी का टीवीएस के बारे में बोल रहा था, वो करीबन 15 से 20 सीट का आसपास लेके आ रहा है। 15 से 20 सीट का आसपास लेके आ रहा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं आप लोग को साथ साझा कर रहा हूं। ये जो चीज है, थोड़ा से रुकिए, हम आप लोग को सजा कर दे रहा हूं। डीएमके का जो परिणाम जो दिखाई दे रहा है 122 से 130 के आसपास आ रहा है। एआईए डीएमके का आ रहा है 90 से 110 के आंकड़ा आ रहा है। टीवीसी का जो 15 से 20 का आंकड़ा आ रहा है, मैं टीवीसी का 15 से 20 का आंकड़ा आ रहा है। एंड आदर्श जो आ रहा है 4 से 7 के आंकड़ा आ रहा है। ये तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। आइए आसाम के चुनाव में मैंने क्या बात कर रहा था। आसाम का चुनाव में 78 to 85 की नजर आ रहा है। केरला में सबने बोल रहा है, मैक्सिमम एग्जिट पोल दिखा रहा है कांग्रेस का मतलब सरकार बनने का उम्मीद ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को मुझे नहीं लग रहा है, हम लोग को लग रहा है। डीएसटीवी का जो एग्जिट पोल है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। आप लोग को लेफ्ट का फिर लौटने का संभावना बहुत ज्यादा है। लेफ्ट फिर सत्ता में आ रहा है केरला में। लेफ्ट केरला में फिर लौट के आ रहा है, लेफ्ट ही लौट के आ रहा है। कांग्रेस वहां पे बहुत प्रतिस्पर्धा कर रहा है, एकदम क्लोज फाइट चल रहा है। 2-4 सीट का डिफरेंस होंगे, 2-4 सीट का डिफरेंस होंगे। आइए बंगाल में मैंने जो बात कहा आप लोग के लिए, बंगाल का सियासत में अभी तक का हमारा पास जो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है, हमारा पास जो पेपर्स है, उस पेपर के हिसाब से हम बताएंगे तो 150 on 2 158 मैक्सिमम आ सकते हैं ममता बनर्जी की खाता पे। दूसरी तरफ बीजेपी का खाता पे 108 108 से 125 नजर आ रहा है। क्यों? बंगाल का मैजिक फिगर 148 है। कांग्रेस की 4 से 8 की परिणाम आ रहा है, मतलब 6 से 8 कांग्रेस का आ रहा है, आदर्श 6 आ रहा है। तो देखिएगा परिणाम 4 तारीख है। आज सिर्फ चुनाव संपन्न हुए हैं। टर्न आउट बहुत ज्यादा है, बंगाल में रिकॉर्ड ही है, इतना टर्न आउट हो चुका है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, आप लोग को
वोट दिया, आप लोग किसको किसको वोट दिया वो आप लोग को मालूम है। लेकिन हमारा जो काम था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम था, एग्जिट पोल किस तरीके से हम लोग किया। हम लोग को सैंपल टेस्ट बहुत था। हम लोग ज्यादातर नॉर्थ बंगाल में ज्यादा सैंपल टेस्ट किया था, उसके बाद साउथ बंगाल में भी हम लोग किया था। साउथ बंगाल में हम लोग ज्यादा सैंपल टेस्ट किया था। लेकिन ये एग्जिट पोल 100% 100% सही रहेंगे ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। 2, 4, 10 सीट आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे टीएमसी की ही बात करिए, 151 to 158 के बीच में जो दिखा रहा है, उससे 10 सीट घट गया 141। बीजेपी का 125 रख लीजिएगा, 125 से 10 सीट बढ़ गया तो 135, 135, 141 कितना हो रहा है। ये जो खेल है ना, ये जो नतीजा है, ये तो ईवीएम खोलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सुविधाजनक बात कांग्रेस के लिए, कांग्रेस इस बार जो बंगाल विधानसभा में, लास्ट विधानसभा में खाता खोल नहीं पाया था, इस बार कांग्रेस ने अच्छा तरीका से खाता खोल रहा है। उन लोग को 4 से 8 सीट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट का भी 2 सीट का उम्मीद दिखाई दे रहा है, और आदर्श का भी 4 सीट का उम्मीद दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की जो पहले चरण के चुनाव था 152 सीट का, उस सीट में बीजेपी आगे चल रहा था 74 सीट में। टीएमसी ने वहां पे 72 सीट पे आगे चल रहा था। 74, 72, 146। कांग्रेस का वहां पे 4 सीट में आगे चल रहा था, 4 से 5 सीट, 1 सीट लेफ्ट का आगे चल रहा था, आदर्श को आगे चल रहा था 1 और 2 सीट को। आज का जो 142 सीट का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, इस सीट पे चुनाव की जो नतीजा दिखाई दे रहा है, नतीजा तो आने 4 तारीख बाकी है, तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है, यहां पे आज टीएमसी ने गेन कर दिया 85 सीट को टीएमसी को दिखा रहा है, आज आगे चल रहा है 85 सीट। कितना? 85 सीट। तो 72 और 85 कितना हो रहा है जोड़िए? और 1 सीट कंफ्यूज क्यों? टीएमसी का अलायंस को 1 सीट मिल सकता है, उसी आधार से 158 हम लोग का पास ये चल रहा था। आज बीजेपी का कितना सीट आगे चल रहा था, तो हिसाब से देखेंगे तो आप 42 और 15, 57 में कांग्रेस को रखिएगा, 4 सीट। उसके बाद लेफ्ट को रखिएगा और आदर्श को रखिएगा। ये स्कूल मिलाकर हिसाब में आप देखेंगे तो बहुमत का पल्ला जो है बहुत क्लोज फाइट से भी टीएमसी के जीत की रास्ता दिखाई दे रहा है, उम्मीद दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हमेशा ही परफेक्ट होंगे ऐसा कोई नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? ये एक सर्वे के करने के बाद एग्जिट पोल की रिपोर्ट आते हैं। तो आप लोग के लिए और भी एक चीज हम आप लोग को सजा कर दे रहा है। आसाम की चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार फिर एक बार बन रहा है। वहां पे 78 to 85 असम में बीजेपी को मिल रहा है, और सिंगल विंडो में उन लोग सरकार गठन कर रहा है। कांग्रेस को वहां पे 30 से 42 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। आदर्श दिखाई दे रहा है आपका, वहां पे 4 आदर्श दिखाई दे रहा है। उसी तरीका से तमिलनाडु में आप जाइए, तमिलनाडु में एज इट इज स्टालिन जी का डीएमके गवर्नमेंट फिर लौट रहा है। तो
मैं आज फिर एक बार लाइव में आऊंगा रात 10 बजे, आप लोग को जिला वाइज, आसाम के जिला वाइज, तमिलनाडु की जिला वाइज, केरला की जिला वाइज, बंगाल की जिला वाइज तस्वीरें आप लोग को सामने हम रखेंगे, तस्वीरें हम आपको सामने रखेंगे, तस्वीरें हम आप लोग को सामने रखेंगे। लेकिन चुनाव जब आज संपन्न हुए हैं, ऐसा चुनाव हर स्टेट में भी होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट तरीका से, नीट एंड क्लीन तरीका से चुनाव हर स्टेट में होना चाहिए। सिर्फ बंगाल बोल के नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में ऐसे चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। तो चुनाव में अपना जाली वोट प्रदान नहीं करना सका, मतलब ये एक बड़ा चुनाव आयोग की सक्सेस बोल सकते हैं आप लोग। क्यों यहां पे एक लड़ाई चल रहा था, जो लड़ाई था पूरा बीजेपी पार्टी का सेंट्रल लीडर्स का, हम दो व्यक्ति का साथ, ममता जी और अभिषेक जी। उधर में मोदी जी अमित शाह टीम, इधर में ममता जी अभिषेक जी का टीम। लेकिन बीजेपी इस जगह पे क्यों पीछे पड़ा, इसका रीजन कहां, ये चीज लेकर आप लोग को साथ सब कुछ साझा हम करेंगे काल की लाइफ में। लेकिन आज उतना वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग का पास और भी तथ्य आ रहा है। वो फाइनलाइज्ड वोटिंग टर्न आउट एक बड़ा फैक्टर था। ये टर्न आउट बहुत ही अच्छा फैक्टर था, क्योंकि ये टर्न आउट की वजह से, इतना टर्न आउट होने की वजह से, इतना वोट कास्ट होने की वजह से बीजेपी को 77 सीट की से 3 डिजिट की संख्या मिल रहा है। 3 डिजिट, वो 100 का ऊपर में जाने से भी 3 डिजिट होता है, मैजिक फिगर भी 3 डिजिट ही है बंगाल का। तो हायर आज आप लोग सोच लीजिएगा, जो आप लोग को कैसा लगा ये एग्जिट पोल डीएसटीवी का, तो आप लोग साझा कीजिएगा कमेंट से। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को रिप्लाई देने के लिए, क्यों हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ उतना बड़ा स्ट्रेंथ का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटा स्ट्रेंथ का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम लोग काम जो करते हैं, जो कॉन्क्रीट होना चाहिए, वैसे ही तरीके से हम लोग काम करते हैं। असम में आप लोग मिला लीजिएगा, तमिलनाडु में मिला लीजिएगा, एंड केरला में मिला लीजिएगा। केरला में मैक्सिमम एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस वहां पे लड़ रहा है, लेकिन डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग का जो एग्जिट पोल है, वहां पे केरला को लेफ्ट गवर्नमेंट को आगे दिखाई दे रहा है। तो भाई एक एक एग्जिट पोल एक एक कंपनी का एक एक तरीका से होते हैं, सर्वे एक एक तरीके का होते हैं। तो हमारा पास जो आया, हमारा जो कंपनी का, हमारा जो सहकर्मी बिंदु, हम लोग जिस तरीके से एग्जिट किया है, पोल किया, मतलब सर्वे किया है, ओपिनियन लिया है, जनता जनार्दन के पास से सैंपल टेस्ट किया है, उसी आधार से भी मुझे लगता है हम लोग को डीएसटीवी का ये एग्जिट पोल शायद दूसरा कोई भी एग्जिट पोल की से डिफरेंट होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, जिसका प्रमाण स्वरूप 2024 की विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2021 में जब बंगाल में हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 209 दिया था, सबसे अधिक हम लोग ही दिया था, उस टाइम पे 213 का अंक उन लोग को मिला था। तो सोच लीजिएगा। तो डीएसटीवी का छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीका से सर्वे करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद सब डॉक्यूमेंट दस्तावेज एक करने के बाद हम लोग आप लोग के साथ ये एग्जिट पोल साझा कर रहा है। फिर एक बार हम लाइव में आएंगे आज रात को, अभी करीबन 8 बज रहे, तो 10 बजे के आसपास लाइव में आएंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेना चाहूंगा, क्यों जाते जाते फिर एक बार आप लोग को साझा कर रहा हूं। बंगाल की ओपिनियन पोल जो है और एग्जिट पोल जो है, हम लोग को जो था वो बराबर मिल रहा है। ओपिनियन पोल के साथ एग्जिट पोल भी मिल रहा है। क्यों आज हम लोग आप लोग को साथ साझा किया 151
to 158 ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, 108 to 1008 to 125 भारतीय जनता पार्टी व बीजेपी के बोल सकते हैं। कांग्रेस को यहां पे दिखाया जा रहा है 6 से 8 की अंक नजर आ रहा है। उसके बाद आइए लेफ्ट और आदर्श मिला के 6 का नजर आ रहा है बंगाल की चुनाव में। तो यहां तक हम विदा लेने चाहते हैं, फिर एक बार आप लोगों के साथ लाइव में साझा करेंगे। सबसे बड़ा चमकने वाला चीज सबने सोचा जो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस सत्ता का बाहर जा रहा है, दूसरा कंपनी के ओपिनियन पोल में एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा है, लेकिन डीएसटीवी का ओपिनियन पोल में ये आया है जो बीजेपी बंगाल की मैजिक फिगर से बहुत दूरी नजर आ रहा है, करीबन 23 सीट का दूरी में नजर आ रहा है। 23 सीट का दूरी में नजर आ रहा है। ये एक अच्छा सक्सेस बोल सकते हैं बीजेपी के लिए, क्यों बीजेपी ने जी जान देके 2021 में चुनाव लड़ा था। इस बार और भी उन लोग कोशिश किया है, लेकिन परिणाम 4 तारीख को आएंगे। 4 तारीख को पता चलेंगे किसका सरकार बहुमत से बंगाल की सत्ता पे आ रहा है। मैं विदा लेने चाहूंगा। मैं मिलन शेट्टी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।